हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका थर्ड सेमेस्टर में। सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में आज हम देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। हम ये भी देखेंगे क्लासें कब से चलने वाली है, सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं कि नोट्स कैसे मिलेगा, आपको कैसे कैसे पढ़ना है। उसके साथ साथ थर्ड सेमेस्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है, क्योंकि अभी तक सेमेस्टर पढ़े होंगे दो सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। उसमें क्या होगा, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं खास पढ़े होंगे, बस आपका एक सब्जेक्ट रहा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, है ना। तो बहुत ज़्यादा कुछ खास आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं जानते हैं। अभी तक आप फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ पढ़े, मैकेनिक्स पढ़े, तो बहुत ही नहीं, आपका लिमिटेड जानकारी है सिविल इंजीनियरिंग के। यानी आप फर्स्ट ईयर पास होते होते आपको अभी फील नहीं होता होगा कि हम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में घुसेंगे, जैसे हमसे क्लास लेना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर 2-3 क्लास के बाद फील होने लगेगा कि हाँ, हम थर्ड सेमेस्टर में घुस गए हैं और हम एक सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि अब आपका बिल्डिंग पढ़ना है, रोड पढ़ना है, ब्रिज पढ़ना है, टनल पढ़ना है, रेलवे पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें। अब आपका शुरुआत होगा ओरिजिनल सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का। तो आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला। आज हम सिर्फ समझेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसमें हम समझेंगे कि डिटेल क्या क्या, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट रहते हैं उसको डिटेल में पढ़ा जाता है, जो लेस इंपॉर्टेंट रहते हैं उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लेस इंपॉर्टेंट बुक है? तो इसके लिए हम मेरे पास अनुभव है, हम जेईई का बहुत सारा एग्जाम दिए हैं, तो हमको पता है कि कौन सा जेईई के एग्जाम में आता है, कौन से बुक से जेईई के एग्जाम में नहीं आता है। बहुत सारी बातों को हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम ये समझेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा बुक है ना। तो देखते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आएगा आपका, है ना, थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहला बुक आता है आपका स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, है ना। क्या आएगा आपका स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कहेंगे एसओएम, है ना। इसे क्या कहते हैं, एसओएम, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स या फिर स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। पहले इसका नाम स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स था, अब क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर मैकेनिक्स हो गया। अब समझिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है आपका हाइड्रोलिक्स। क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। ठीक है, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। तो देखिए, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। क्या आ जाएगा आपका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी डिटेल में बताएंगे इसके अंदर क्या क्या होता है। चौथा आ जाएगा आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी। उससे पहले हम देखेंगे बिल्डिंग ड्राइंग। ओके, पांचवा क्या आता है आपका, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। उसके बाद छठा आता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, इन्वायरमेंटल स्टडी आएगा। अब समझिएगा, है ना, यानी कुल मिला जुला के थर्ड सेमेस्टर में आपको कितना बुक पढ़ना है, 6। कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 6 आएंगे। और इस सारे सब्जेक्ट में से आप कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये लेस इंपॉर्टेंट है। आपका, हम शुरू में कहे थे, ये सेमेस्टर आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो अभी से लापरवाही एकदम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो अब आप आराम कर लीजिए, है ना। कि अब क्या करते हैं कि आराम करते हैं, उसके बाद 10 दिन आराम करते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ऐसा मत करिएगा। आपको डिटेल में सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे, अच्छे से अभी से शुरुआत कर दीजिए। अब समझिए इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले पहला आपका आएगा आपका स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। यानी हम कहें, देखिए, हार्ड कुछ नहीं होता है। जब तक आप नहीं पढ़े हुए तब तक सारी चीज़ें हार्ड लगती है। लेकिन हम कहें इन 6 में से, समझिएगा, इन 6 में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो सब्जेक्ट आपको मिलेगा, कौन मिलेगा आपका, स्ट्रेंथ ऑफ, यानी एसओएम, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। तो आपके सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में इन सब्जेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, इन 6 सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे हार्ड टॉपिक कौन सा मिल रहा है आपका, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। ठीक है, हार्ड नहीं है, हम पहले बता रहे हैं हार्ड नहीं है, लेकिन इन सब में हार्ड है। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे जैसे सब्जेक्ट आएगा उसके बाद ये बहुत अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक्स मशीन क्या होता है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, बहुत अच्छा समझ आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स है, इसमें आपका 60% थियरी आता है, 40% न्यूमेरिकल। यानी ये 50-50 मान सकते हैं कि 50% थियरी आएगा, 50% न्यूमेरिकल आएगा, 50-50 मान सकते हैं। वैसे आ तो कुछ भी सकता है, आप समझ रहे हैं ना, आ कुछ भी सकता है,
ज़्यादा न्यूमेरिकल आ सकता है, ज़्यादा थियरी आ सकता है, लेकिन मान लीजिए न्यूमेरिकली है और थियरी दोनों 50-50 इसको हम मान सकते हैं, है ना। इसमें 80% थियरी आता है। हाइड्रोलिक्स मशीन में क्या आएगा आपका 80% थियरी आएगा और 20% न्यूमेरिकल आएगा। इसमें न्यूमेरिकल नहीं भी जानते रहेंगे हाइड्रोलिक्स मशीन में कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कोई एकदम मतलब कि कुछ है ही नहीं, इतना आसान टॉपिक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, है ना। अभी इसके अंदर हम घुसेंगे। उसके बाद देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे डोर, विंडो, फ्लोर, नींव यानी फाउंडेशन, छत। जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आप सोचिए जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है, नींव बनाया जाता है। तो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी देखिए दोनों में क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग। चलिए इन दोनों को हम डिटेल से पहले समझ लेते हैं, ठीक है। और समझिएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जब हम बिल्डिंग का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे फाउंडेशन, और उसी फाउंडेशन का हम ड्राइंग बनाएंगे बिल्डिंग ड्राइंग में। फाउंडेशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जब आपका भवन का निर्माण करेंगे तो फर्श बनाएंगे, तो उसी फर्श का ड्राइंग हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग में। जब आप बिल्डिंग का निर्माण करेंगे तो छत बनाएंगे, उसी छत का ड्राइंग हम कहाँ पढ़ेंगे, बिल्डिंग ड्राइंग में। जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डोर बनाएंगे, तो उसी डोर का ड्राइंग हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग में। जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप क्या पढ़ेंगे, विंडो पढ़ेंगे, उसी का ड्राइंग हम इसमें पढ़ देंगे। यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो मेजर टॉपिक मिलेंगे उन्हीं सब का टॉपिक का हमका ड्राइंग पढ़ना होगा आपका बिल्डिंग ड्राइंग में। यानी फाउंडेशन का, फर्श का, छत का, है ना, उसका डोर का, विंडो का, उसके बाद सीढ़ी हो गया आपका। अभी मान लेते हैं आपका एक, उसके बाद पूरे बिल्डिंग का ही पढ़ेंगे, है ना, पूरे बिल्डिंग का ही पढ़ेंगे ड्राइंग, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग बहुत आसान है, इन दोनों को हम पढ़ाएंगे। यानी यदि हम कहते हैं आपको हम आपको बिल्डिंग ड्राइंग ही सिर्फ पढ़ाएंगे तभी आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगा। यानी सबसे इस सेमेस्टर में सबसे आसान टॉपिक क्या है आपका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसको बिना पढ़े पास होता है, कुछ है ही नहीं। डोर कितने प्रकार के, विंडो कितने प्रकार के, नींव कितने प्रकार के, छत कितने प्रकार का, फर्श कितने प्रकार के, है ना। तो बहुत आसान टॉपिक है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इससे आसान टॉपिक क्या है, बिल्डिंग ड्राइंग, क्योंकि इसको हम पढ़ाएंगे और ऐसा ड्राइंग पढ़ाएंगे कि आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला है। बिल्डिंग ड्राइंग हम ड्राइंग आपको हम ऐसा पढ़ा देंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा। और ड्राइंग का वीडियो पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हम प्ले लिस्ट, देखिए ड्राइंग का हम 2 वीडियो है, एक ड्राइंग का हम प्ले लिस्ट को डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और दूसरा आपको मिल जाएगा ड्राइंग का जो 4 घंटे में पूरा बिल्डिंग ड्राइंग को ही हम ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। तो दोनों का हम लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी दोनों का हम लिंक क्या कर दे रहे हैं, पिन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास अभी से पढ़ने का मूड हो तो अभी आप 2 दिन में बिल्डिंग ड्राइंग को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे भाई, हम दोनों का लिंक पहले से पढ़ाए हुए हैं, दोनों का लिंक कमेंट में भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, दोनों को आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। खुद एक अनुमान लगा सकते हैं क्लास लेकर के, ठीक है। तो समझ लीजिए कि बिल्डिंग ड्राइंग आपका कंप्लीट हो गया। अब वीडियो खुद देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या है कि वीडियो हो शुरू को हम ड्राइंग पढ़ाए थे, हो सकता है को थोड़ा सा कहीं गंदा हो, ठीक है ना। कहने का मतलब कि ज़्यादा क्वालिटी अच्छी ना हो। अब जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो क्वालिटी में थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, 4 घंटा 5 घंटे का जितने भी वीडियो है, आप 10 दिन में बिल्डिंग ड्राइंग को समझिए ख़त्म हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। और बिल्डिंग ड्राइंग जैसा हम पढ़ा देंगे वैसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। नहीं यकीन होगा तो उसके कमेंट बॉक्स में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब समझिएगा, यानी इन 2 सब्जेक्ट को बता दिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या है, बिल्डिंग का निर्माण करना है, और बिल्डिंग में जितने भी पार्ट का निर्माण करेंगे उसी का ड्राइंग हमको बिल्डिंग ड्राइंग बना देना है। उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, देखिए इसके नाम से ही लग रहा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ना। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। कंक्रीट मतलब क्या होता है, कंक्रीट मतलब बहुत लोग समझेंगे जो पत्थर या ईंट का गिट्टी होता है उसे कंक्रीट कहते हैं, ऐसा नहीं है। कंक्रीट क्या होता है, जब सीमेंट, बालू और गिट्टी को पानी के साथ, देखिएगा सीमेंट, बालू और गिट्टी, पत्थर गिट्टी, सीमेंट, बालू और पत्थर की गिट्टी को जब पानी के साथ मिलाते हैं तब उस जो बनता है उसे हम कहते हैं कंक्रीट। जिससे फर्श आपका ढलाई होता है, जिससे आपका छत का ढलाई होता है, वो क्या होता है, कंक्रीट। तो कंक्रीट मतलब गिट्टी नहीं समझना, कंक्रीट मतलब सीमेंट, बालू और गिट्टी का पानी के साथ जो मिक्सर करके तैयार करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कंक्रीट। तो उसी का टेक्नोलॉजी पढ़ना है कि भाई कंक्रीट जब आप बनाएंगे तो छत के लिए कितना मोटा मतलब गिट्टी रहेगा, फर्श के लिए कितना मोटा गिट्टी रहेगा, कौन सा गिट्टी मजबूत होगा। जब कंक्रीट का ढलाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि ले गए घर से झगड़ा करके आए हैं ऊपर से गिट्टी को पटक दीजिए, पूरा फैल जाएगा, है ना। जब कंक्रीट की ढलाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी मिला दीजिए। जब कंक्रीट का ढलाई करेंगे तो ऐसा नहीं, यानी कंक्रीट से ढलाई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पढ़ना है। अब कंक्रीट में जो यूज़ होता है, जैसे बालू के बारे में पढ़ेंगे, कंक्रीट में हम गिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, कंक्रीट में सीमेंट, ज़्यादा सीमेंट भी डाल देंगे तो ऐसा नहीं कि घर बना रहे हैं तो ज़्यादा दबा के सीमेंट डाल दीजिए तो आपका मजबूत बन जाएगा, है ना। पानी ऐसा नहीं कम डाल देंगे तो आपका मजबूत हो जाएगा। तो बहुत सारी रिलेटेड है कंक्रीट से,
कि कंक्रीट को कितने देर तक मिलाना है, कंक्रीट में कितना पानी डालना है, कंक्रीट को कितने देर तक भाई कढ़ाई में लेके कितने देर तक हम जा सकते हैं, कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर सकते हैं, कंक्रीट को कितने देर बाद हम ढाल सकते हैं, कंक्रीट को कितना कंपेक्शन करना है, कुटाई होता है ना, कंपेक्शन करना है, कंक्रीट को कितने दिन तक, यानी सारा टेक्नोलॉजी हमसे किससे रिलेटेड है, कंक्रीट से रिलेटेड है। तो ये आपका बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडी आप समझ सकते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत सारा प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। तो इसमें तो कोई बताना नहीं, इन्वायरमेंटल सब लोग प्रदूषित करते हैं, इनको सबको पता है। अब जो मेन टॉपिक आता है आपका स्ट्रक्चर मैकेनिक्स आता है, यही आपको इस सेमेस्टर में ज़्यादा फोकस किस पे करना है, आपका स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पे, क्योंकि ये थोड़ा न्यूमेरिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि आप क्या पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, मैकेनिक्स पढ़े होंगे। देखिए इसके भी नाम में क्या है आपका मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स पढ़े होंगे आपका सेकेंड सेमेस्टर में। तो मैकेनिक्स में देखे होंगे कि जैसे बल लगता था, बल को तोड़ते थे, बल को मतलब कि तोड़ते थे, वियोजित करते थे, कंपोजिट करते थे, है ना। तो अब उस बल को जो हम पढ़े हैं मैकेनिक्स में, तो हम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में क्या देखते हैं कि उस बल का हमारे मेंबर पे इफेक्ट क्या हो रहा है। अभी मैकेनिक्स में क्या पढ़े थे कि कोई ऑब्जेक्ट है तो कनकरेंट यानी समांगी बल, विषमांगी बल, है ना, एक प्लेन पे लगा था, दो प्लेन पे लगा था, इधर बल उधर, फिर कपल पढ़े होंगे यानी बलयुग में पढ़े होंगे, बलाघूर्ण पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें बल लगा लगा के पढ़े होंगे। लेकिन अब उसी बल का इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि आप छत बनाएंगे, छत पे भाई छत पे बनाएंगे, और जब आपका शादी होगा तो लोग उस पर आएंगे कि नहीं आएंगे, छत पे आएंगे। तो छत पे अब उस बल का प्रभाव क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। जब आप बीम बनाएंगे तो बीम पर बल का प्रभाव क्या होगा, जब पूरा घर बन गया तो भूकंप आएगा कि नहीं आएगा, आता है। तो भूकंप का प्रभाव क्या हो रहा है, यानी कितने बल आपका मेंबर ले लेगा, छत हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, ये कितना बल को ले लेंगे, किस कंडीशन में ज़्यादा बल लेंगे, है ना, कि 45 अंश पे, 90 अंश पे, बहुत सारी चीज़ों को। यानी स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में मेन यही समझिए कि बल का इफेक्ट मेंबर पे क्या पड़ता है, उसे हम क्या किस में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में। तो 3 सब्जेक्ट आपका एक दूसरे से रिलेटेड है, मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स से हार्ड मिलेगा आपको स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, और इससे हार्ड और सिविल इंजीनियरिंग का सबसे हार्ड सब्जेक्ट मिलेगा अगले सेमेस्टर में आरसीसी। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं मैकेनिक्स यानी फोर्स के बारे में, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर मैकेनिक्स यानी उस फोर्स का प्रभाव क्या होगा हमारे मेंबर पे, और अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे आरसीसी यानी उस मेंबर को, जब फोर्स का प्रभाव से मेंबर क्या होगा आपका, बेंड होगा, तो उस बेंड को कैसे रोक सकते हैं। इसको किस में पढ़ना है हमको, फोर्थ सेमेस्टर में आरसीसी में पढ़ना है कि बल के प्रभाव से मेरा मेंबर खराब ना हो, फेल होने से कैसे बचाएं, है ना। तो आरसीसी अगले सेमेस्टर में देखेंगे, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। तो ये हो गया। उसके बाद हाइड्रोलिक्स क्या होता है। अब हाइड्रोलिक्स जैसे कहीं भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पानी पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप डैम बना रहे हैं, डैम बांध बना रहे हैं, तो बांध मैकेनिकल तो बनाएगा नहीं, बांध तो भाई कंस्ट्रक्शन है, वहाँ सिविल का यूज़ होगा। तो बांध बनाएंगे तो वहाँ पानी वगैरह रहेगा, तो पानी से रिलेटेड होगा, है ना। या फिर आप पाइप बनाएंगे पानी कहीं ले जाने के लिए, तो पाइप सिविल इंजीनियरिंग करेगा काम, है ना। पाइप जो आपका आरसीसी का पाइप देखेंगे सीवर वगैरह बनता है, तो आरसीसी का पाइप सीवर में डाला जाता है रोड के नीचे, तो वो तो सिविल इंजीनियर ही बनाएगा। तो कितना मोटा आरसीसी चाहिए उस, क्योंकि उसमें पानी जाएगा, तो पानी का प्रभाव कितना होगा उस आरसीसी स्ट्रक्चर पे, इस सब का अध्ययन। यानी हाइड्रोलिक्स में मिनरल क्या है कि हमको पानी के बारे में पढ़ना है, पानी और पाइप के बारे में। क्योंकि वाटर टैंक याद करिए, जब आपका कॉलेज होगा या फिर कोई गवर्नमेंट और होगा, तो वाटर टैंक होता है ना ऊपर, हेड वाटर टैंक, है ना, ऊपर जो टंकी बनाया जाता है ना, ऊपर जो टंकी बनाया जाता है नीचे से खूब ले जा करके, ठीक है। तो वाटर टैंक, तो इसमें वाटर है ना, तो वाटर का इफेक्ट उस टंकी पर कितना पड़ेगा। जैसे बड़ी बड़ी नालियाँ हो गई, तो पानी और नाली, है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कि हर जगह सूखे जगह काम करेगा, जैसे पानी के कंडीशन में काम करना हो तो पानी से रिलेटेड सभी चीज़ों को समझे कि फोर्स पानी कितना लगाएगा, पानी की वेलोसिटी कितनी होगी, पानी कितना गहराई पे है ना। तो इसमें क्या पढ़ना है हमको, पानी से रिलेटेड पढ़ना है और पाइप से रिलेटेड पढ़ना है। उसके बाद हाइड्रोलिक्स मशीन को हम लोग देखेंगे जब इसके अंदर घुसेंगे, तो ठीक है। तो बस यही बताना था। आपका सारा क्वेश्चन, आपका सारा पेपर 50-50 नंबर का होता है, ढाई घंटे आपका टाइम रहेगा। अब समझिए क्लासें लगभग आपकी 1-2 क्लासें इधर चालू हो जाएंगी, लेकिन सभी सब्जेक्ट का क्लासें 10 तारीख से शुरू हो जाएंगी, है ना। मैक्सिमम 6-7 से हम मानते हैं कि शुरू हो जाएगी। हम अपना क्लासेस शुरू कर देंगे, और भी टीचर आएंगे लोग, तो समझिए कि हम अपना क्लास आजकल में शुरू कर देंगे। और सभी सब्जेक्ट आपका चलने वाली हैं 10 तारीख से। मान लीजिए सारा सब्जेक्ट चलेगा, और सारा सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट रहेगी।
इसके लिए बस आपको क्या करना है कि वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना है, क्योंकि टीचर यहाँ जो पढ़ाएगा, हम पढ़ाएं या कोई पढ़ाए, उसको पढ़ाने में तभी मन लगेगा कि वीडियो डालते ही उस पर भी हुआ है। यदि वीडियो डालने के बाद कोई देखेगा नहीं तो पढ़ाने में मन नहीं लगता है। तो सबसे बस आपको न पैसा देने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम फ्री में नोट्स भी देंगे, फ्री में वीडियो भी देंगे। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ठीक है। इतना बस आपको काम करना है कि वीडियो को स्टेटस लगा देना है, वीडियो को आपके पास कोई ग्रुप होगा ग्रुप में भेज देना है ना। बस इतना ही काम करना है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। वीडियो देखिए, बस भेजिए, स्टेटस लगाइए, शेयर करिए और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखिए, हम क्या क्या पढ़ाएंगे इसमें से। हम पढ़ाएंगे आपको बिल्डिंग ड्राइंग, और बिल्डिंग ड्राइंग समझिए आपका एक तरह से पढ़ाया जा चुका है। वीडियो है नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, हाइड्रोलिक्स पढ़ाएंगे। 2 सब्जेक्ट चलेगा आपका, बिल्डिंग ड्राइंग और हाइड्रोलिक्स हम पढ़ाएंगे। उसके साथ जब बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे तो उसके साथ हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी पढ़ा देंगे। ये नहीं समझिए सोम दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, दूसरे सर जी पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी और ये दोनों कोई और टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी आपको 3 सब्जेक्ट में तो एकदम दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सर जी लोग बताएंगे कि आगे वाले, ऐसा तो नहीं कि 3 में नहीं दिक्कत होगा, आगे सब्जेक्ट में दिक्कत होगा, नहीं। तो हम तो बस अपने का पढ़ाई करेंगे ना, तो मेरे में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद सर जी आएंगे तो सोम के बारे में बताएंगे कि सोम के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। उसके बाद एक सर जी आएंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है। हम मोटे मोटे बता दिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना है। प्लीज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ज़्यादा व्यू आएगा, क्योंकि आप सारा सिस्टम आप खुद ख़त्म करिए, बेचने खरीदने वाला काम, ठीक है। लोग हाँ बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम, लेकिन आप वीडियो को शेयर करेंगे, हम इतना मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो आगे तभी बढ़ेगा जब आपका व्यू आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हम कोर्स को नहीं कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक अच्छा लगता है जब व्यू आएगा, अच्छा कमेंट आएगा ना, तो एक अंदर से फीलिंग आता है, हाँ लड़के उत्सुक हैं, देख रहे हैं, तो हमको वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।